घर पर एक एसी के साथ घर का सारा लोड चलाने के लिए कौन सा इन्वर्टर लगाना चाहिए जिससे कीमत भी ज़्यादा ना हो और काम भी हो जाए। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको यही जानकारी देने वाला हूं कि यदि आप 4 बैटरी का इन्वर्टर लगा रहे हैं और इन्वर्टर भी आप ऐसा लगाना चाहते हैं कि एक एसी भी आपका चल जाए और बाकी घर का लोड भी एसी के साथ आप चला सकें, क्योंकि अब तक मार्केट में जो 48 वोल्ट के इन्वर्टर आते थे 3 किलोवाट या 3.5 किलोवाट के जो इन्वर्टर आते थे वह अक्सर एसी नहीं चला पाते थे। घर का लोड तो उनसे चल जाता था, परंतु कुछ दोस्तों की समस्याएं आ रही हैं कि इन्वर्टर ऐसा होना चाहिए जो सोलर इन्वर्टर भी हो, हमारे बिजली का बिल भी कम हो सके और हम एक एसी के साथ अपने घर का लोड भी जिस पर चला सकें। तो दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसे ही इन्वर्टरों के संबंध में जानकारी दूंगा। सोलर पैनल, बैटरी और इन्वर्टर पूरा प्रोजेक्ट लगाकर जिसकी कीमत भी मुनासिब होगी। इलेक्ट्रिक बिल में कमी करने के लिए सोलर पैनल भी ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहते हैं। दोस्तों, इस समय मार्केट में ल्यूमिनस, माइक्रोटेक, स्मार्टन, एप्रो, यूटीएल आदि कंपनियों के 5 से 5.5 किलोवाट तक के इन्वर्टर 48 वोल्ट में आ रहे हैं, जिन पर आपका यह सभी लोड चल सकता है। इन सभी इन्वर्टर्स की मार्केट में इस समय कीमत 40,000 से लेकर 50,000 रुपये तक है। स्मार्टन कंपनी का 4 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर जो MPPT है उसको भी मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं। दोस्तों, स्मार्टन का 4000 मॉडल 4000 VA का इन्वर्टर है। इस पर आसानी से 3 किलोवाट तक का लोड आप स्मूथली चला सकते हैं। 3 किलोवाट लोड में आप अपना एक 1.5 टन का AC जिसका लोड हम 1500 वाट मान सकते हैं, एक रेफ्रिजरेटर, एक वॉशिंग मशीन, 4 पंखे और 8 लाइटें स्मूथली चला सकते हैं। दोस्तों, इस इन्वर्टर पर 3000 वाट तक सोलर पैनल आप लगा सकते हैं। 3000 वाट का सोलर पैनल मैक्सिमम 2500 वाट तक की एनर्जी जनरेट कर सकता है। पर डे 6 घंटे के लिए 2500 वाट एनर्जी आपको सोलर से मिल सकती है। दोस्तों, मैं उन लोगों में से तो नहीं हूं कि आपको 3000 वाट पैनल लगाकर ये कहूंगा कि 24 घंटे आपका सारा लोड चल जाएगा। जो सच्चाई है मैं वही आपको बताऊंगा। केवल 6 से 7 घंटे के लिए ही 2500 वाट की एनर्जी 3000 वाट पैनल से आपको मिल सकती है। बहुत अच्छे इन्वर्टर अभी मार्केट में उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो इस समय अच्छी टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, उन्हीं इन्वर्टर के बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं। मौजूदा स्थिति में जो इन्वर्टर हम इस समय यूज कर रहे हैं उनके संबंध में हम एक वीडियो बना रहे हैं। उस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है कि इन्वर्टर उपभोक्ता भी एक बार सख्ते में आ जाए। उस वीडियो को अपने इस चैनल पर नहीं डालूंगा, क्योंकि वीडियो डलने के बाद में कुछ कंपनी वालों को बेचैनी हो सकती है, वह इस चैनल को बैन करा सकते हैं। और हो सकता है दोस्तों कि उस वीडियो को देखने के बाद इन्वर्टर कंपनियां मुझको जेल भी भिजवा सकती हैं। इसलिए मैं उस वीडियो को अपने दूसरे चैनल पर डालूंगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों, आप उस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो आते ही उस वीडियो को जरूर देखना। हो सकता है दोस्तों उस वीडियो के माध्यम से इन्वर्टर बनाने वाली कंपनियों को कुछ शर्म आए और अपने इन्वर्टरों की टेक्नोलॉजी में कुछ सुधार करे, जिससे हमारा इन्वर्टर यूजर की जेब ढीली होने से बचे। दोस्तों, मैं बात कर रहा था 4 किलोवाट इन्वर्टर के संबंध में। यदि आप 4 बैटरी पर 48 वोल्ट पर कोई 3 किलोवाट या 3.5 किलोवाट का इन्वर्टर लगा लेते हैं तो दोस्तों उससे केवल आपका एसी चल सकता है। एसी के साथ घर के लोड नहीं चल पाएंगे, या अपने घर का सारा लोड आप चला सकते हैं, एसी नहीं चल पाएगा। परंतु यह जो 4 किलोवाट स्मार्टन की मैं बात कर रहा हूं, इस पर 1 टन या 1.5 टन का एक एसी और बाकी लोड आप स्मूथली चला सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस पर 3000 वाट तक आप पैनल लगा सकते हैं। 3000 वाट इसकी मैक्सिमम सीमा है। इससे ज़्यादा अगर आप पैनल लगाएंगे, कुछ लोग 3500 वाट 4000 वाट तक पैनल इस पर लगा देते हैं, परंतु इन्वर्टर का रिस्क बढ़ जाता है। उसको स्मूथली अगर आपको चलाना है तो मैक्सिमम 3000 वाट का पैनल लगाएं।
कम आप कितना भी लगा सकते हैं। यदि आपने 3 किलोवाट सोलर पैनल लगाया है, वहां से आपको 2500 वाट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। आपने अपने घर में सपोज करो 500 वाट लोड चला रखा है, तो ऐसा नहीं है कि सोलर से 500 वाट की ही एनर्जी आएगी। सोलर से पूरी 2500 वाट एनर्जी आएगी, आप उसमें से 500 वाट यूज कर लेंगे। 2000 वाट जो एनर्जी बचेगी, वह एनर्जी तब तक बैटरी के अंदर स्टोर होती रहेगी जब तक आपकी बैटरी पूरी चार्ज नहीं हो जाती। यदि आपने अपने घर में लोड नहीं चला रखा, आपकी बैटरी फुल चार्ज है, उस समय आपका इन्वर्टर सोलर से एनर्जी लेना बंद कर देगा। यदि किसी समय आपके सोलर से मान लीजिए 500 वाट की एनर्जी ही प्रोड्यूस हो रही है और उस समय आपने अपने घर में इन्वर्टर से लोड 1 किलोवाट चला रखा है, 1000 वाट चला रखा है, उस समय इन्वर्टर क्या करेगा कि जो 500 वाट की एनर्जी जनरेट पैनल से हो रही है, बाकी 500 वाट की एनर्जी बैटरी से उठाकर आपको अपने घर में 1000 वाट एनर्जी की पूर्ति करता रहेगा। दोस्तों, यह होती है कार्य प्रणाली सोलर इन्वर्टर की। दोस्तों, सोलर पैनल लगाते समय एक बात का और विशेष ध्यान रखें। जब भी आप अपनी छत पर सोलर पैनल लगा रहे हैं तो ध्यान रहे कि कोई अच्छा ट्रेंड टेक्निकल से ही आप अपने सोलर पैनल को लगवाएं। दूसरी बात, आप सोलर पैनल की सीरीज बनाते समय या उनको पैरेलल करते समय जिस कनेक्टर का प्रयोग कर रहे हैं, ध्यान रहे कि वह सारे कनेक्टर एक ही कंपनी के होने चाहिए। यदि कनेक्टर का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, आप डायरेक्ट वायर को एक दूसरे के साथ जोड़ रहे हैं, तो वायर को जोड़ने का तरीका गलत होता है। वायर को इस तरीके से जोड़ना चाहिए और ध्यान रहे कि वायर के ऊपर सोल्डरिंग हो जाए तो बहुत अच्छा रहता है। जोड़ के ऊपर टेपिंग इस तरीके से करें कि जोड़ पर पानी या हवा न लगे। सोलर पैनल की नियमित साफ सफाई करते रहें। माह में 2 या 3 बार सोलर पैनल की साफ सफाई अवश्य करें, जिसके ऊपर मैंने एक बार वीडियो बनाया था, जिसका लिंक आई बटन में दिया हुआ है, तो आई बटन पर जाकर आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। सोलर पैनल के बाद दोस्तों बात करते हैं बैटरी की कि हमको बैटरी कौन सी लेनी चाहिए। बैटरी दोस्तों आप अपने बजट के हिसाब से ले सकते हैं, पर ध्यान रहे कि बैटरी 150 AH से कम ना हो और उसकी रेटिंग C10 होनी चाहिए। सोलर के लिए C10 रेटिंग की बैटरी अच्छी रहती है। ये रेटिंग C10 और 150 AH क्या होता है दोस्तों, इसके लिए भी हमने एक वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आई बटन पर ऊपर आ रहा है। उस पर जाकर आप ये भी देख सकते हैं कि C10 150 AH क्या होता है, इसके बारे में पूरी जानकारी उस वीडियो में दे रखी है। यदि आप कम ही सोलर लगाकर कम ही लोड चलाना चाहते हैं, तब आप C20 रेटिंग की बैटरी भी ले सकते हैं, क्योंकि C20 रेटिंग की बैटरी प्राइस में C10 रेटिंग की बैटरी से कम होती है। बैटरियों की देखरेख के संबंध में मैं आपको एक जरूरी बात बता देना चाहता हूं कि यदि आप बैटरी यूजर हैं तो बैटरी के अंदर पानी का विशेष ध्यान रखें। 2 महीने में कम से कम एक बार अपने बैटरी के कैप खोलकर ये देख लें कि पानी सही है, और यदि नहीं है तो प्रत्येक सेल में पानी की पूर्ति करें। दोस्तों ध्यान रहे कि जब भी आप बैटरी के अंदर पानी डाल रहे हैं, पहले एक सेल के अंदर पानी डालकर देखें कि इस सेल में कितना पानी आ रहा है, फिर उतना ही पानी सभी सेलों में डालना है। कभी कभी यूजर क्या करते हैं कि किसी सेल में पानी कम डाल दिया जाता है और किसी सेल में पानी ज़्यादा डाल दिया जाता है। उससे क्या होता है कि बैटरी के अलग अलग सेल की ग्रेविटी अलग अलग हो जाती है और बैटरी के खराब होने के चांस बढ़ जाते हैं और बैटरी की लाइफ भी कम हो जाती है। जब भी पानी डालें, प्रत्येक सेल में पानी बराबर मात्रा में डालें। वर्ष में एक बार बैटरी की बाहर रखकर धुलाई करना, साफ सफाई करना बहुत ज़रूरी है। उससे 2 फायदे होते हैं कि बैटरी के टर्मिनल पर जो कार्बन आ गया है वह कार्बन साफ हो जाता है। वाष्प के कारण बैटरी के ऊपर जो एसिड का मॉइस्चर है, जो चिकनाटपन है, वह साफ हो जाता है। बैटरी के ऊपर एसिड का जिस समय मॉइस्चर आ जाएगा तो बैटरी का जो करंट होता है वह लीकेज होना शुरू हो जाता है। तीसरा फायदा यह होता है कि बैटरी पहले जिस सीरीज में लगी हुई थी उनके स्थान बदल जाते हैं और बैटरी नई की तरह कार्य
करने लगती है। दोस्तों, इस पूरे प्रोजेक्ट की कीमत की बात भी करते हैं, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आपके सामने आते रहते हैं। 3 किलोवाट अगर पैनल लगा रहे हैं तो मान लीजिए कि 75,000 रुपये के आपके सोलर पैनल लग जाएंगे। आप 3000 वाट से कम लगाना चाहें, आकलन आप खुद कर सकते हैं। 25 रुपये प्रति वाट के हिसाब से आपका सोलर पैनल इस समय मार्केट में है। जिस इन्वर्टर की मैं बात कर रहा हूं, 4 किलोवाट का इन्वर्टर, यह मार्केट में आपको 28-29 हज़ार रुपये का आसानी से मिल जाएगा। और यदि आप 3 किलोवाट के इन्वर्टर से काम चलाना चाहते हैं तो इस समय कोई भी 3 किलोवाट का सोलर का इन्वर्टर मार्केट में 15,000 से 20,000 के बीच आपको मिल जाएगा। इस समय एक अच्छी सोलर की ट्यूबलर बैटरी की मार्केट में कीमत 10,000 रुपये से लेकर 13,000 रुपये तक मार्केट में है। इस प्रकार 4 बैटरी अगर आप लेना चाहते हैं तो मान लीजिए औसतन 40 से 50,000 के बीच आपको यह बैटरी मिल जाएंगी। और इस प्रकार कुल मिलाकर तकरीबन यह पूरा प्रोजेक्ट आपका 1,20,000 से लेकर 1,50,000 रुपये के बीच में आसानी से लग जाएगा, जो एक लंबे समय तक आपको सोलर एनर्जी जनरेट करता रहेगा। प्रतिदिन या प्रति वर्ष कितना इलेक्ट्रिक बिल यह प्रोजेक्ट आपका बचा सकता है, इसके संबंध में अगली वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।